जय हिंद एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये जावास्क्रिप्ट क्लॉक एंड लास्ट वीडियो में हम बना रहे थे HTML पार्ट हो गया था एंड CSS का पार्ट हो गया था। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का पार्ट। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशंस को ऑल पे रख देना ताकि आप हर वीडियो के नोटिफिकेशन को पा सकें। एंड यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं तीनों HTML, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS एंड गिटलैब। तो अगर आपने अभी तक HTML से जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप एक्सेस करके सेव प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड अगर आपको हमारा काम बहुत पसंद आ रहा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छी लग रही है तो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। ओके, तो अब हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट की कोड की तरफ। अब हम फटाक से एक जावास्क्रिप्ट वाले फाइल में जाएंगे हमारे, एंड देन हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे फंक्शन से, क्योंकि हमें एक फ़ंक्शन बनाना है। उप्स, मैंने फंक्शन की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी। हाँ, तो मैंने फंक्शन बनाना है एंड फंक्शन का नाम मैं रखूँगा डिस्प्ले टाइम। अब यहाँ पे एक पैरेंथेसिस, देन अपने करली ब्रेसेस। ठीक है, सबसे पहले मैं बनाऊँगा हमारा एक वेरिएबल। तो अगर आपको पता है वेरिएबल क्या होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि वेरिएबल एक्चुअली एक कंटेनर टाइप होता है जो हमारी वैल्यूज़ को स्टोर करता है जावास्क्रिप्ट में। तो एक्चुअली क्या होता है कि वेरिएबल जो एक कंटेनर के टाइप होता है, कंटेनर में इन द सेंस जैसे हम दाल वगैरह, हमारे जो भी सामान है, आटा वगैरह, वो हम एक बॉक्स में या फिर हम एक पतीले में भर के रखते हैं। वैसे ही हमारा जो भी कंटेंट है, हमारा जो भी डेटा है हमारे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ। अब लेट जो है वो एक कीवर्ड है, मतलब जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन करके रखा है कि कोई भी अगर लेट लिखता है और लेट के बाद अगर वेरिएबल मतलब कुछ लिखता है नाम, तो वो वेरिएबल हो जाता है। अब वेरिएबल का नाम हमेशा हम अल्फ़ाबेट्स में ही लिखते हैं। ओके, तो अल्फ़ाबेट्स या फिर न्यूमेरिकल या फिर हम हाइफन डाल सकते हैं, हाइफन नहीं सॉरी अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर 01 लिख सकता हूँ मैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इसको 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये एरर देगा कि भाई हम लोग नंबर एंड आइडेंटिफाई और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लिटरल। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस कीवर्ड के बाद ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक डिजिट को भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेट टाइम लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लिख के इसके अंदर मेरे को जो भी वैल्यू स्टोर करनी है मैं वो स्टोर करूँगा। तो मुझे स्टोर करना है एक डेटा, एक ऑब्जेक्ट जो कि न्यू लिख के हमें डेट लिखना है एंड देन पैरेंथेसिस लगाना। अब इससे क्या होगा कि डेट नाम का जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, मैं फंक्शन एक्सप्लेन करना भूल गया, सॉरी। तो एक्चुअली फ़ंक्शन क्या करता है, फंक्शन एक ऐसा चीज़ है, ऐसा कोड ब्लॉक है, मतलब उसमें बहुत सारे कोड्स हम लिखते हैं एंड उस कोड को अगर हमें बार बार यूज़ करना है तो हम उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्प्ले टाइम नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ एंड इसके अंदर मैं कोड करूँगा। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं डिस्प्ले टाइम को कॉल करूँगा, मतलब जब भी इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, जब भी मुझे टाइम को डिस्प्ले करवाना होगा तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा इंस्टेड ऑफ ये राइटिंग कोड। अब फिलहाल तो हम लोग एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट क्लॉक बना रहे हैं, आगे जाके समझो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि ऐसे कोड जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको एक फंक्शन में डाल देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेटा एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं एंटर करता हूँ। अब मैं लेट करके आवर्स के लिए, मतलब जो हमारे टाइम इस डेट ऑब्जेक्ट से हमें आवर्स मिले उसमें हमें इस आवर्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेट टाइम डॉट गेट आवर्स। अब गेट आवर्स एक फंक्शन है अपने डेट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये क्या करता है कि डेट टाइम जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें हमारा ये ऑब्जेक्ट स्टोर है। अब इस ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है या फिर एक फंक्शन होता है गेट आवर्स करके। तो ये गेट आवर्स फंक्शन क्या करता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर का जो आवर है, आवर टाइम, वो हमें दे देगा एंड वो हमें क्या करना, कहाँ स्टोर करना, हमें आवर्स वाले वेरिएबल में स्टोर करना। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं आवर्स जैसे मैंने बनाया वैसे ही मैं मिनट के लिए बना देता हूँ। तो आप बताओ कि क्या होगा मिनट के लिए। सिंपल, डेट टाइम जैसे गेट आवर्स होता है वैसे ही डॉट गेट मिनट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिनट्स लिख देता हूँ। आई होप मैंने स्पेलिंग बराबर लिखी है, हाँ परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैं वैसे ही मैं सेकेंड्स के लिए भी कर लूँगा। तो मैं सेकेंड्स के लिए भी डेट टाइम डॉट गेट सेकेंड्स। ठीक है, अब क्या होगा, गेट आवर्स से हमें आवर्स मिल जाएंगे, वो इसके अंदर स्टोर होंगे। गेट मिनट्स से हमें मिनट्स मिल जाएंगे, वो इसके अंदर स्टोर होंगे। एंड गेट सेकंड से हमें सेकंड्स मिल जाएंगे, वो इसके अंदर स्टोर होंगे। परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, लेट
सेशन स्पेस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, अब जो हमारा सेशन है एक्चुअली वो क्या है कि हमारा ये वाला जो है ओके, मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया, मुझे क्या करना था, इसको आईडी देना था। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लास पे डबल क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आईडी लिखूँगा। तो ऐसे ही मुझे सब जगह करना। अब देखो, अब मुझे इसकी सबकी क्लास को मुझे आईडी करना है कि मुझे इन सबको क्लास नहीं देनी, मुझे इन सबको आईडी देनी है। तो आई थिंक मुझे कोलन के लिए क्लास की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको हटा दूँगा, वैसे ही मैं इसको भी हटा दूँगा। हाँ, तो मुझे क्या करना है, इसको और इसको आईडी देना है। तो मैं एक तो ऐसा कर सकता हूँ कि इस पर क्लिक करके आईडी करूँ, जैसे इस पर किया, इस पर क्लिक करके आईडी करूँ, एक बार करूँ। उससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पहले, फिर ऑल्ट दबाऊँगा, फिर एक बार राइट, एक मिनट, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर ऑल्ट दबाऊँगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो इससे जो हमारा हमारे VS कोड का जो मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी है वो ऑन हो जाएगा। अब मैं सबको एक साथ कर सकता हूँ एडिट। तो यहाँ पे मैंने सबको आईडी दी है। तो अब यहाँ पे सेशन आईडी है हमारी, इसको कॉपी कर लूँगा मैं यहाँ पे आया स्क्रिप्ट में। अब एक्चुअली एक जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड देन मैं पैरेंथेसिस में सिंगल कोट्स में वो पेस्ट कर दूँगा आईडी। तो यहाँ पे सेशंस मैंने पेस्ट कर दिया एंड देन सेमीकोलन। अब क्या हो रहा है, एक्चुअली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है कि सेशन नाम की जो आईडी मैंने दी है किसी भी चीज़ को, मैंने फॉर एग्जांपल इस पैन को दी है सेशन नाम की आईडी, तो सेशन नाम की जो आईडी मैंने दी है किसी भी चीज़ को, उसको गेट करना। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है कि इसके अंदर हम जो भी आईडी पास करेंगे वो उसे ढूंढेगा HTML में, जिससे हमने मतलब इस जावास्क्रिप्ट को, अच्छा हाँ, मैंने अभी तक यहाँ पे लिंक भी नहीं किया ना, तो मैं जावास्क्रिप्ट को लिंक कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं सिंपली लिखूँगा स्क्रिप्ट लिखा एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा src एट्रीब्यूट, उसके अंदर मैं लिखूँगा अपना script.js। तो यहाँ पे मैंने जैसे मैंने इस HTML फाइल को अपने जावास्क्रिप्ट से लिंक किया, बराबर। तो इस जावास्क्रिप्ट को मैंने जिस HTML फाइल से लिंक किया वो उसमें जाएगा, उसमें ढूंढेगा कि किस चीज़ को मैंने सेशन नाम की आईडी दी है। तो मैंने इस चीज़ को सेशन नाम की आईडी दी है, तो उसको उठा के लेके आएगा ये और इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, अगर हमें देखना है कि हाँ भाई ये सेशन कैसा दिखता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसमें हम सेव करेंगे एंड देन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे एक्चुअली, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे console.log एंटर एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे सेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमें कंसोल में दिख जाएगा कि हमने क्या स्टोर किया। तो सबसे पहले मेरे को डिस्प्ले टाइम नाम के फंक्शन को बुलाना पड़ेगा, बुला लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा हमारा लाइव सर्वर यहीं पे चालू है, तो हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो हमें कंसोल में यहाँ पे मिल जाएगा ये सेशन, देखो ये रहा सेशन। ठीक है, अब वैसे अगर मैं सेकंड्स को बुलाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सेकंड्स, अब क्या करेगा, ये देखो सेकंड आ गया। एक्चुअली क्या हो रहा है कि गेट एलिमेंट आईडी में हम जो भी आईडी देंगे वो उसको उठा के ले आएगा हमारे HTML से एंड यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर देगा, सिंपल। तो अब हमें क्या चाहिए, सेशन। तो यहाँ पे सेशन, ओके। तो देखो नल दिखा रहा है, नल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे SSS लिख दिया गलती से मैंने। तो SSS में से मैं एक हटा दूंगा एंड देन सेव कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया, परफेक्ट है। तो ये देखो वापस से दिखा रहा है सेशन। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी हमारे जो, अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले कंसोल लॉग को इधर ही रहने देता हूँ। हाँ, मैं बोला था कि इसी फंक्शन के अंदर हम एक और चीज़ डिफाइन करेंगे। हाँ, क्योंकि हमें देखना है कि हमारे जो आवर्स है वो 12 के ऊपर है कि नहीं, मतलब हमें जो ये सेशन है वो चेंज करना है, राइट। कि हमें AM है तो अगर सुबह है तो AM दिखाना एंड रात है तो PM दिखाना। तो हम सुबह और रात कैसे देखेंगे, तो सिंपल है कि अगर जो आवर्स है, अच्छा हम ये भी देख लेते कि इस आवर्स में और मिनट्स में क्या सो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था, इसको हमें कॉपी पेस्ट करना है नीचे लाइन में। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो। तो सबसे पहले वाले में सेशन था, नीचे वाले में मैं रखूँगा आवर्स, उसके नीचे वाले में रखूँगा मैं मिनट्स एंड उसके नीचे वाले में रखूँगा सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल S किया। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि अभी जो है वो 5 बजे, तो 5 बजे 24 आवर्स फॉर्मेट के हिसाब से 5 मतलब 17 होता है। ठीक है, मतलब शाम के 5 बजे एंड देन है 45 मिनट्स। तो यहाँ पे 45 मिनट्स हो गए एंड देन है 20 सेकेंड्स, परफेक्ट है।
तो अब क्या है कि इसमें ये AM और PM नहीं दे रहा है अपने को, तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो 24 आवर फॉर्मेट है उसका अपन फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर 12 से बड़ा है, जो हमारा आवर्स नाम का वेरिएबल है, अगर वो 12 से बड़ा है तो उसका मतलब क्या है कि दिन दोपहर हो चुकी है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़। अब इफ़ एल्स एक ऐसा लूप है जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं, एक कंडीशन के हिसाब से एक स्पेसिफिक ब्लॉक को रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे चाहिए कि अगर HRS मतलब आवर्स नाम का जो वेरिएबल है वो अगर बड़ा है या फिर 12 के बराबर है, मतलब समझ रहे हो, अगर समझो अगर 12 भी बज रहे हैं तो भी हमें PM दिखाना, राइट। तो मोर देन इज इक्वल टू क्या करता है कि या तो 12 से बड़ा होगा या फिर 12 के बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा, देन यहाँ पे लिखूँगा मैं सेशन डॉट इनर HTML। अब इनर HTML एक ऐसा कोड है, कोड ब्लॉक है जो क्या करता है कि सेशन नाम के जो सेशन मतलब सेशन ने जो भी रिटर्न किया, हमारे केस में सेशन ने क्या रीड किया, हमारे केस में सेशन ने क्या रिटर्न किया, हमारे केस में सेशन ने जो है वो HTML एलिमेंट रिटर्न किया, राइट। तो यहाँ पर मैं उसका इनर HTML जो है, इनर HTML इन द सेंस कि इसका अंदर का ये जो HTML है उसे हम चेंज कर सकते हैं इनर HTML के हेल्प से। तो इनर HTML मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं को PM लिखना है। PM क्यों लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ आवर्स नाम के वेरिएबल में अगर आवर्स नाम का वेरिएबल जो है अगर वो 12 से बड़ा है, मतलब क्या है कि दोपहर हो चुके हैं तो ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे PM लिख देंगे। अगर नहीं है तो एल्स, अगर नहीं है मतलब एल्स, उसके अंदर हमें क्या लिखना है, सेशन डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू AM, राइट। कि अगर 12 से ज़्यादा है तो PM, 12 से कम है या फिर AM, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये देख लिया कि हमारे आवर्स नाम के वेरिएबल में हमें आवर्स मिल गए, मिनट्स नाम के वेरिएबल में मिनट्स हो गए, सेकंड्स नाम के वेरिएबल में सेकंड्स मिल गए हमें। बट हमें यहाँ पे डिस्प्ले भी तो करवाना है कि हमेशा चलता रहना चाहिए, राइट। कि मतलब यहाँ पे आवर्स ऑटोमेटिकली चेंज होने चाहिए एंड मिनट्स ऑटोमेटिकली हर समय चेंज होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे एंड देन यहाँ पे लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। हम गेट एलिमेंट बाय ID से वैसे ही इस वाले आवर्स को लेंगे, इस वाले आवर्स को लेंगे जैसे हमने इन सब को लिया, जैसे हमने इस सेशन को लिया था। हम कैसे लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, फिर पैरेंथेसिस सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे उस ID का नाम, फॉर इन द केस मतलब हमारे केस में आवर्स, ठीक है। फिर आगे डॉट इनर HTML। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ज़रूर समझाऊंगा। बस आप लिखो, ज़रूर लिखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे मैंने आपको बता दूँगा कि कैसे लिखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिनट्स लिख देता हूँ एंड देन डॉट इनर HTML, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, व्यू में जाऊँगा, कमांड पैलेट में जाऊँगा एंड देन स्क्रीन कास्ट मोड जो है उसे डिसेबल कर दूँगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं क्या? हाँ, अब थोड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ पे मिनट्स लिख दिया। अब वैसे ही मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, अंदर लिखूँगा सेकेंड्स, ठीक है। तो डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू सेक्स, तो यहाँ पे सेव कर दिया। अब क्या होगा कि ये फंक्शन जो है वो हमेशा कॉल होता रहेगा। तो जैसे ही ये कॉल होगा वो सबसे पहले एक डेट टाइम वेरिएबल बनाएगा, उसके अंदर ये डेट स्टोर करेगा। अब ये हमेशा जब भी कॉल होगा हमेशा ये स्टोर करेगा। ये एक लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल इन द सेंस मतलब ये एक वेरिएबल है जो सिर्फ और सिर्फ हम इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि एक न्यू वेरिएबल बनाया फटाक से, इसने इसके अंदर स्टोर कर दिया। अभी जब जिस समय पे जावास्क्रिप्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया उस समय पे जो टाइम था इस डेट फंक्शन ने उसको दिया एंड इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब मैंने आवर्स के अंदर क्या स्टोर किया कि मेरे को डेट एंड टाइम में जो आवर्स है मुझे सिर्फ आवर्स चाहिए, तो मैंने आवर्स स्टोर किया। अब मिनट्स में डेट एंड टाइम में गेट मिनट्स फंक्शन क्या करता है कि जो सिर्फ मिनट्स है हमें वो मिनट्स चाहिए, इसलिए हमने मिनट्स फंक्शन में वो सेव किया। देन वैसे ही सेकंड्स में हमने डॉट गेट सेकंड से हमने क्या किया कि सिर्फ सेकंड्स चाहिए एंड उस वेरिएबल में सेव कर लिया। बट सेशन में ऐसा नहीं है, सेशन में हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए ये जो स्पैन है वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID क्या करूँगा, लिखूँगा
एंड देन उसके अंदर मैं ये जो आईडी है हमारी सेशन नाम की वो पास कर दूँगा। तो उससे क्या होगा कि वो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पास हो जाएगा एंड देन वो पीएम आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया है मैंने आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इफ़ आवर्स इज़ ग्रेटर देन 12, ये इसका लॉजिक समझा आपको। इसका लॉजिक ये है कि अगर हमारे जो आवर्स है अगर वो 12 से ग्रेटर है, क्यों? क्योंकि हमारा जो ये जो लाइन है कि लेट आवर्स इज टू डेट टाइम डॉट गेट आवर्स, ये फंक्शन क्या करता है कि हमें 24 आवर्स फॉर्मेट में आवर्स देता है। तो 24 आवर्स फॉर्मेट के हिसाब से 12 घंटे के बाद, मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद 1 PM 13 काउंट होता है, 2 PM 14 काउंट होता है। तो वैसे ही हमने एक सिंपल लॉजिक लगाया कि अगर 12 से ग्रेटर होगा आवर्स, उसका मतलब सिंपल है कि हमारे दोपहर हो चुकी है एंड PM हो गया। अगर 12 से ग्रेटर नहीं होगा तो हम AM लगा देंगे, सिंपल। अब इसके बाद आती है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID बाई आवर्स। तो इसमें हम कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से हम क्या करेंगे, हमारे HTML की जो आवर्स, जिस एलिमेंट को हमने आवर्स ID दी है उस एलिमेंट को पकड़ के लाओ और उसका इनर HTML, मतलब उसके अंदर का जो HTML है जहाँ पे हम लोग ने जो 00 लिखा है उस HTML से रिप्लेस कर दो आवर्स में जो भी है। आवर्स में अभी क्या है, फॉर एग्जांपल अभी 5 बज रहे हैं तो 5 है, सॉरी तो 17 है क्योंकि वो 24 आवर फॉर्मेट में चलता है, तो 17 है। तो देखो यहाँ पे 17 आ गया। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो सेकंड्स बदल रहा है, बट मुझे बार बार रिफ़्रेश करना पड़ रहा है, बराबर। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कट कर देंगे एंड देन एक फंक्शन आता है जावास्क्रिप्ट में जो कि है सेट इंटरवल। अब सेट इंटरवल फंक्शन क्या करता है, सेट इंटरवल फंक्शन एक कोई भी फंक्शन को रन करता है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए इन द सेंस। अच्छा देखो यहाँ पे रन कर रहा है। अब इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सबको हटा देता हूँ वरना मेरा PC लैग करेगा। तो यहाँ पे सेव कर दिया मैंने, सेव किया, सेव हो जाए भाई आश, ठीक है चलो यहाँ पे सेव कर दिया, परफेक्ट है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन करता है कि इसके अंदर जो मैं सबसे पहला चीज़ पास करूँगा, एक्चुअली इस फंक्शन, ये भी सेट इंटरवल भी एक फंक्शन ही है जैसे ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी बना के रखा है, इसलिए हमें ये फंक्शन कीवर्ड की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। फंक्शन कीवर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें अगर नया फंक्शन बनाना है, ये फंक्शन ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने बना रखा है। तो सेट इंटरवल फंक्शन क्या करता है कि इसके अंदर 2 वैल्यूज़ लेता है, सबसे पहला जो फंक्शन हमें कॉल करना है उसका नाम, एंड देन किस टाइम में, मतलब फंक्शन कॉल कितनी देर में करना। तो ये मिली सेकेंड्स में होता है, एक्चुअली सेकेंड्स में भी नहीं, मिली सेकेंड्स में होता है। तो हर 10 मिली सेकेंड्स में ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर 10 मिली सेकेंड्स में फंक्शन को कर रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा के 2000 कर दूँ, 200 कर दूँ, तो हर 2 सेकेंड में फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पे देखना कि जो हमारे सेकेंड्स हैं, अच्छा 200 नहीं तो 2000 करके देखते हैं। हाँ 2000 मतलब वो ज़्यादा ही हो गया। तो हम, तो देखो यहाँ पे हर 2 सेकंड के बाद वो कॉल कर रहा है, तो हर 2 सेकंड में डायरेक्टली सेकंड्स बढ़ रहा है, आप समझे। तो हम क्या करेंगे इसको, आई थिंक मिली सेकेंड भी नहीं, मिली सेकेंड्स का भी 10th पार्ट ये कॉल कर रहा है, तो मैं इसको 10 ही रहने देता हूँ। अच्छा ठीक है, आप समझे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिस्प्ले टाइम नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है हर 10 मिली सेकेंड्स में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। इस कोड का जो हमारा ये है सोर्स कोड, इस कोड का जो सोर्स कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए अगर उनको भी आपको समझाना है कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस कैसे काम करते हैं। जय हिंद एवरीवन।